बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम, आज पाकिस्तान जिस नहज पर खड़ा हुआ है इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। अगर आप 10 साल के बच्चे से भी पूछें कि जो हालात आज पाकिस्तान के अंदर पैदा हो चुके हैं इसका जिम्मेदार कौन है, तो उसका जवाब जो है वो सीधा साधा यही होगा कि इस्टेब्लिशमेंट इसके जिम्मेदार है, जिनके पास एक ताकत है और उन्होंने इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया है। पॉलिटिकल गैंगस्टर, जुडिशरी, 13 पार्टियों का इत्तेहाद, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पैसा, हर तरह का कार्ड इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अब जनाब कुछ ऐसा कार्ड अब गंदा और मकरू खेल शुरू हो चुका है। इमरान खान साहब के खिलाफ कितना काफर, मरजई, एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान, एंटी आर्मी, हर तरह का कार्ड खेला गया। उसकी किरदार कुशी हुई, उसके जात पर हमले हुए, उसकी बीवी पर हमले हुए, उसके खिलाफ किताबें लिखी गई। तो आज कुछ ऐसा हुआ है और एक बहुत बड़ा इंकशाफ आज इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी जो है उनके बारे में कर दिया गया है। और एक ऑडियो लीक हुई है और ये ऑडियो जो है मेजर आदल राजा और उनकी बीवी सबीन फारूक जो हैं उनकी ऑडियो लीक हो चुकी है। वो आपके सामने मैं चलवाऊंगा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह के इंतहाई घटिया और गंदे अल्फाज इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से इस्तेमाल किए गए हैं। एक चीज थी और दूसरा ये कि बुशरा बीबी जो है वो बदकार हैं, डांसर हैं, जो ऑडियो के अंदर जिक्र है उसका मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम करना है। और क्या इमरान खान और बुशरा बीबी की तलाक होने जा रही है, यह भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है, वो भी आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि जनरल आसिफ मुनीर और नवाज शरीफ की जो डील उसका भांडा फूटा है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक के मुंह पर आज कालक लग चुकी है और आज पाकिस्तान का बोसीदा निज़ाम इंसाफ जो है वो आज नंगा नाश्ता हुआ, आपने देखा होगा। उस पर बात करनी है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, सबसे पहले तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है और उनकी जानिब से यह कहा गया है कि जितने भी एंकर्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लापता रहनुमाओं का इंटरव्यूज किए हैं उनका हम बाइकआउट करने जा रहे हैं। पीटीआई ने उनका बाइकआउट करने का फैसला कर लिया है। पीटीआई के एलामिया में यह भी कहा गया है कि रियासती अगवाकारों के साथ मिलकर, यह बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि रियासती अगवाकार, अब रियासती अगवाकार कौन है? एजेंसीज के लोग। पीटीआई ने डायरेक्ट उन पर यह इल्ज़ाम लगा दिया है और गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर लापता किए गए शहरियों और सियासी अफराद के प्लांटेड इंटरव्यू, सहाफ़ती इक़दार और अखलाकियात पर हमला है और एक मुजरिमाना फेल है। चैनल इंतजामिया और सहाफ़ती तंजीमों से तवक्को है कि वो सहाफ़त की हुर्मत का सौदा करके मुल्क में लाकानूनियत की सहूलतकारी के मुर्तकिब और इन तीनों एंकर्स के खिलाफ अपनी अपनी सतह पर मजम्मत और कार्रवाई करेंगे। ये पीटीआई ने अपने लामिये के अंदर जो है वो बात लिख दी है। और फिर दूसरी जानिब आज डॉक्टर यासीन राशिद साहिबा ने नवाज शरीफ को चैलेंज किया कि नवाज शरीफ, तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो मेरे मुकाबले में आकर इलेक्शन लड़कर दिखाओ। और ये उन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज किया और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी इतनी औकात नहीं है, हालांकि वो पार्टी के कायद हैं, 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और इतनी सहूलतकारी मैंने पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी को नहीं मिलती हुई देखी जितनी आज नवाज शरीफ को मिलते हुए मैं देख रहा हूँ। क्योंकि जनाब ये डील का हिस्सा था। डील क्या थी मैं आपको हर बार बता देता हूँ कि जब आर्मी चीफ की तैनाती थी तो उस वक्त ये एक रिटायर्ड जनरल है उसको आर्मी चीफ तैनात करना था। उसको कहा गया कि जनाब हम आपको बादशाह बना देते हैं, आपके हाथ में छड़ी पहुंचा देते हैं, आपको आर्मी चीफ लगा देते हैं, हम जनरल बाजवा से लड़ाई लड़ लेते हैं, लेकिन आपने इसके बदले हमें कुछ देना है, बार्टर सिस्टम करना है कि कुछ लो और कुछ दो की जो है वो बात करनी है। वही कुछ हुआ कि एक को आर्मी चीफ लगा दिया। अब वो आर्मी चीफ लगा, उसने अपना एहसान खत्म करना है तो अपना एहसान खत्म करने के लिए एक चोर, चक्का, डाकू, मफरू, इश्तिहारी मुजरिम, सदा याफ्ता मुजरिम उसको हम पर मुसल्लत किया जा रहा है। तो जनाब पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज ने डॉक्टर यासीन राशिद के बयान पर जो है उस पर रद्द-ए-अमल दिया है और ये कहा है कि आप अपनी फिक्र करें कि आप इलेक्शन में होंगी भी या नहीं होंगी। आप इनकी जमहूरी होने का अंदाजा यहाँ से लगा लें कि ये लोग इतने बेहिस हैं कि और यहाँ पर पाकिस्तान में जो मार्शल लॉ की सूरत हाल है वो इस कदर गंभीर है कि लोगों को पता है कि डॉक्टर यासीन राशिद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ना वो नाअहल है, ना जनाब उन पर कोई इल्जाम है, ना करप्शन का इल्जाम। ये चोर, चक्का, डाकू अगर पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ सकता है, एक तायाब नाअहल शख्स पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ सकता है, आप उसको वज़ीर-ए-आज़म बना सकते हैं, आप उसको हम पर मुसल्लत कर सकते हैं, आप कौम पर शबखुर मार सकते हैं, तो डॉक्टर यासीन राशिद जो हैं आप उसके पांव के बराबर भी नहीं है नवाज शरीफ साहब।
तो आप किस तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद को ये चैलेंज कर सकते हैं कि आप इलेक्शन के अंदर नहीं होंगी? तो आप अंदाजा लगाएं कि ये लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर क्या कुछ कर रहे हैं। ये लोग कैसे पाकिस्तान में नंगा नाच कर रहे हैं। और नून लीग का रद्द-ए-अमल सामने आया है। अज़मा बुखारी साहब ने कहा कि मोहतरमा, आप में हिम्मत है तो सच कौम को बताएं कि 9 मई को बगावत का प्रोग्राम क्यों बनाया। हिम्मत है तो ये बताएं कि पाकिस्तान में फितना फसाद बर्पा करने, श्रीलंका बनाने की साजिश क्यों की। हिम्मत करके अपनी ऑडियो जिसमें आप खवातीन के इस्तेमाल और अदलिया के साथ बाज और 9 मई की प्लानिंग का जवाब दे दें। जनाब, ये सारा कुछ आपके सामने है। अगर ये मेरे से पूछे, मैं आपको बताता हूँ 9 मई किसने किया। आए मेरे से बात कर लेते हैं। 9 मई उन लोगों ने किया जो इमरान खान को मारना चाहते थे। 9 मई उन लोगों ने किया जो इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहे थे, जिन्होंने साजिश की। 9 मई उन लोगों ने किया जो इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाना चाहते थे। 9 मई उन लोगों ने किया जो इमरान खान साहब से खौफ खाते थे। 9 मई उन लोगों ने किया जो इमरान खान को सियासी मैदानों से आउट करना चाहते थे। आप मेरे से जवाब सुन लें। और फिर दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को तब्दील करने का हुक्म दे दिया है। और इलेक्शन कमीशन ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को दोनों अफसरान के तबादले के लिए मरासला जो है वो भी भेज दिया है। अकबर नासिर खान जो है वो भी तब्दील हो जाएंगे। और दूसरी जानिब जनाब, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब मामला बड़ा गंभीर होता चला जा रहा है। अब लंदन प्लान आज सबके सामने बेनकाब हो चुका है, खुलकर बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट तो नंगा नाच चाहिए, सबको पता है। वो तो बेशरम है, बेगैरत भी है कि वो तो नंगा नाच उनके सामने है। अगर ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, ये एस्टैब्लिशमेंट पहली बार बेनकाब नहीं हुई। इन्होंने हर दौर में हर नस्ल के साथ गद्दारी की है, लेकिन निज़ाम इंसाफ और अदलिया का बदनुमा चेहरा आपके सामने आया होगा। आपके सामने चीफ जस्टिस भी नंगा हुआ होगा। आपके सामने इंसाफ भी टक्कों पर बिकता हुआ नजर आएगा। जो फैज साहब ने कहा था आज से 50 साल पहले, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में काजी जो है वो मुजरिम से पूछ कर लिखता हो, तो उस देश में ये सारा कुछ तो होगा ना, जो आप होता हुआ देख रहे हैं। आज यही कुछ हुआ है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बाद उनका एक प्रोटोकॉल, वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल, एजेंसीज की सिक्योरिटी, इनका जनाब जलसा करवाया गया, उनको जाती उम्रा भेजा गया, मुकम्मल सिक्योरिटी के सारे के अंदर भेजा गया, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल, उनको पूरा प्रोटोकॉल, ये सारा कुछ आपने होता हुआ देखा। अब जनाब हुआ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब ने अपनी अपीलें जो हैं उनका हक बहाल करने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर जो है वो फैसला महफूज कर लिया, फैसला महफूज करके सुना भी दिया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और रावलपिंडी रेफरेंसेस में हिफाजती ज़मानत और सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला जो है वो सुना दिया है। इमरान खान साहब होते ना, फैसला महफूज होता, महीनों सालों ये फैसला ना सुनाते। अव्वल तो इमरान खान साहब को रिलीफ ही ना मिलता। ये तो बड़ा दो टोक ये नंगा हो चुका है ये आमिर फारूक साहब। और ये हर गंदा काम, हर गंदे कपड़े जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के धोता है। गंदा काम इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, उनके गंदे कपड़े ये धोबी धो रहा है जो आमिर फारूक हैं, और ये नंगा नाच पी रहा है। इसके कपड़े नहीं हैं, ये कपड़े जो आप देख रहे हैं सिर्फ आपके सामने हैं, ये उनके सामने नंगा है। और फिर जनाब ये सारी चीज़ें भी आपके सामने हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने यह समाअत की। और नवाज शरीफ साहब अपने भाई और पार्टी सदर शहबाज शरीफ साहब और दीगर लीगी रहनुमाओं के साथ कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। प्रोसिक्यूटर जनरल लैब इत्तेशाम कादर शाह और नवाज शरीफ के वकील आजम नदी तारड़ और अमजद परवेज ने जो है वो इस पर दलाइल दिए। अब नैब जो है चूंकि उस पर पाक फौज का कंट्रोल है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट उसके जनाब सरबराह हैं, और जितने भी नीचे अफसरान हैं वो एजेंसीज के लोग हैं, वो हाजिर सर्विस कर्नल है, कोई मेजर है, कोई जनरल हैं, वो सारे ISI के अंदर काम कर रहे हैं और कर रहे थे। अब जनाब उनको वहां पर अफसरान तैनात कर दिया गया है। तो नैब ने आज नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली की हमायत कर दी है। ये नैब जो कभी इनके पीछे लगा हुआ था, आज वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा है और वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में नवाज शरीफ साहब के साथ खुलकर आउट ऑफ द वे उनकी सपोर्ट कर रहा है। अगर इश्तिहारी ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है तो अपील बहाल होनी चाहिए। नैब को नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर कोई इतराज़ नहीं है। प्रोसिक्यूटर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज अपना मौक़िफ़ जो है वो भी पेश कर दिया कि हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप जो मर्जी करें। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब नवाज शरीफ साहब की अपीलें जो हैं उनको बहाल कर दिया है। अब सज़ा मुअत्तल हो जाएगी और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना दिया जाएगा। आज नवाज शरीफ और जनरल आसिफ अली साहब जिनकी जो डील हुई थी उसका भांडा आपके सामने फुटा है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उनके मुंह पर कालक लग चुकी है और उनका मुंह आज गंदा बदबूदार चेहरा आज आपके सामने आ रहा है। इतना गंदा और इतनी बदबू आ रही है, अगर कुत्ता भी मर जाए ना उसकी इतनी गंदी बदबू नहीं आती जितनी बदबू इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से में आती हुई नजर आ रही है। इस बदबूदार निज़ाम इंसाफ से आ रही है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ एक ऑडियो जो है वो लीक हो चुकी है। वो ऑडियो आपको सुना देता हूँ। ऑडियो है आदिल राजा, उनकी जो बीवी हैं सबीन फारूक, उनकी ऑडियो है वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। और इंतहाई घटिया और इंतहाई उसमें गंदे अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं जो कि मैं आपको सुनाना नहीं चाहूँगा,
लेकिन आप वो पढ़ सकेंगे कि जो नीचे जो है वो सबटाइटल चल रहे हैं, और आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ किस कदर के लोग गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो मेजर आदिल राजा जो इमरान खान साहब के साथ होने का सबूत देता है कि मैं ये कर दूंगा, मेरे फलां खामोश मुजाहिद, मेरे फलां खामोश मुजाहिद, उसी मेजर आदिल राजा जो है वो इतनी घटिया जो बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, वो आप जरा सुने, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ किस कदर गंदे और गलीज अल्फाज जो हैं उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। कहता है ना, ये शादी उसने रेहाम खान से क्यों की थी? प्रेग्नेंट हो गई थी वो, और उसने उससे शादी कर ली, फिर बच्चा अबॉर्शन करवा दिया उन्होंने। शानदाना गुलजार कह रहे नई लॉन्च की गई है। मैंने कहा उसको पता है खान को? कहता पता होगा, वो तो खुद ही खुशी खुशी पता करके बैठा होता है। अभी इसको छोड़ है पीनी को, उसको ला रहा है पीनी। खान को नहीं पता होगा तो है खुद जो ऐसा है। कहते इसके जितने क्लाइंट्स हैं उनको पता है, कहते इतना फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है इसमें। पीनी फ्लेक्सिबल डांस अच्छा करती 15 साल पहले तक, अब तो रह गई। कहते पहले बड़ी प्यारी होती। बुशरा बीबी जो है वो अब तो रह गई, पहले बहुत प्यारी होती थी, ये फ्लेक्सिबल थी, ये डांस बहुत अच्छा करती थी। इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने जनाब जो उनसे पहले बीवी थी रेहाम खान, उनसे शादी क्यों की? क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी, तो लिहाजा उन्होंने अबॉर्शन करवा लिया और उनसे शादी कर ली। ये जनाब दावा इस मुबैना तौर पर ऑडियो लीक के अंदर किया जा रहा है। शानदाना गुलजार साहिबा जो है उनका नाम लिया गया और गंदे और गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो मैं आपके सामने नहीं रख सकता, जो आपने सुन लिए हैं। और फिर दूसरी जानिब एक और ऑडियो का लीक हुई है, उसमें बताया गया है कि इमरान खान जो है बुशरा बीबी को छोड़ने जा रहे हैं। इमरान खान साहब का वतीरा ही यही है। और ये जनाब ये भी ऑडियो कॉल जो है वो जनाब ऑडियो लीक हुई है मेजर आदिल की और सबीन फारूक की। उसका दूसरा हिस्सा अगर आप ये भी देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जनाब अब होने क्या जा रहा है, किस कदर गंदे और घटिया गेम जो है इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। जरा आप ये ऑडियो जो है वो भी सुने। पीनी जो थी 10-15 साल पहले तक एक थी, कितने लोगों और उनको सबको पता है ये सब ढोंग है। अभी जो इसके पर्दे करती है ना, सारा ढोंग है और ये बहुत जल्दी छोड़ने वाली है इसको। और खान की आदत है कि वो किसी से शादी करता है तो छोड़ने के लिए करता है। कहता है ना, ये शादी इसने रेहाम खान से क्यों की थी? और जब आपने ऑडियो लीक सुन लिया है कि जो बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो सिर्फ हिजाब का ड्रामा करती हैं और उनकी बीवी उनको छोड़ने जा रही हैं। इमरान खान साहब की आदत है कि वो जिससे जल्दी शादी करता है उसको जल्दी छोड़ भी देता है। तो ये बदकार होना, डांसर का होने का इल्ज़ाम लगाना बुशरा बीबी के ऊपर, ये इस वक्त बहुत खौफनाक अमल है जो मेजर आदिल राजा और उनकी बीवी ने इसके ऊपर काम किया है। तो आपके सामने है। अब तक कहते हैं अपना ख्याल किया और इस तरह अपना ख्याल लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।